हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको 15 लाख का प्लॉट लोन चाहिए एसबीआई बैंक से, वो भी 10 सालों के लिए। तो उसका मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा, फिर हम आपको बताएंगे कि अगर आप जो है एसबीआई से प्लॉट लोन वगैरह लेना चाहते हो तो कौन सी स्कीम के थ्रू जो है आप लोन वगैरह ले सकते हो, क्या उसके जो है एलिजिबिलिटी रिक्वायर होगी, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह होने चाहिए आपके पास जब आप ये प्लॉट लोन वगैरह लोगे, फिर यहाँ पे क्या आपको फीचर्स वगैरह मिलेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हम इस वीडियो में। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देखिए एसबीआई रियलिटी होम लोन की जो स्कीम है, इसके थ्रू आपको या तो कोई जमीन खरीदनी है या तो आप उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह कराने चाहते हो, तो उसके लिए आप एसबीआई रियलिटी होम लोन से जो है प्लॉट लोन वगैरह ले सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि अगर आपको कोई प्लॉट वगैरह परचेज करना है या उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है, उसके लिए आप एसबीआई रियलिटी होम लोन से जो है लोन वगैरह ले सकते हो। मैक्सिमम देखिए आप 10 साल के लिए यहाँ से प्लॉट लोन वगैरह ले सकते हो और मैक्सिमम अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 15 करोड़ तक का मैक्सिमम अमाउंट आप यहाँ से ले सकते हो। अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि मान लीजिए आपने 10 साल के लिए लोन लिया, आज 2023 में मान लीजिए आपका जो है लोन वगैरह सेंक्शन हुआ और 2033 में आपका लोन जो है एंड होगा। जब आपने लोन लिया है उसके 5 साल के अंदर आपको, आपने जो भी प्लॉट वगैरह खरीदा है उसके लिए लोन लिया है, उसमें आपको 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन भी कराना चालू करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो ऐसा तो आपसे, अगर आप 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कराते हो तो बैंक आपसे जो है चार्जेस वगैरह लेने लगेगी। जैसे कि आप पढ़ सकते हो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस टू टेक प्लेस विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ लोन हैज बीन सैंक्शन। जब आपका लोन सैंक्शन वगैरह हुआ उसके 5 साल के अंदर जो है आपको अपने जो प्लॉट वगैरह खरीदा है उसको एक कंस्ट्रक्शन कराना भी आपको जरूरी है। अब मान लीजिए आपने लोन वगैरह जमीन के लिए लिया था, अब मान लीजिए कंस्ट्रक्शन कराने के लिए भी आप लोन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी देखिए यहाँ पे लोन वगैरह मिल जाएगा। द कस्टमर कैन अवेल अनदर होम लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑन प्लॉट फाइनेंस्ड अंडर एसबीआई रियलिटी। अगर आप एसबीआई रियलिटी होम लोन के थ्रू आपने प्लॉट के लिए जो है जमीन वगैरह के लिए लोन वगैरह लिया था तो उसमें कंस्ट्रक्शन कराने के लिए भी एसबीआई आपको लोन वगैरह प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से आप एसबीआई रियलिटी होम लोन से जो है अपना, अगर कोई प्लॉट वगैरह खरीदना है, प्लॉट की जमीन वगैरह खरीद रहे हो या उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना चाहते हो तो आप इस स्कीम के थ्रू यहाँ पे ले सकते हो। अब चलते हैं हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं कि एसबीआई प्लॉट लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए एसबीआई में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है प्लॉट लोन की वो होती है 9.20 से और मैक्सिमम 9.60% तक जाता है। अब डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है, उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे तय होगा। अब यहाँ पे हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया 9.20। अब जो सब्सक्राइबर उन्होंने कमेंट करके पूछा है कि उनको 15 लाख का हमको प्लॉट लोन चाहिए, तो हम यहाँ पे होम लोन के सेक्शन पे ही आ गए, ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हम सबसे पहले हमने 15 लाख का अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने डाल दिया वो मिनिमम डाल दिया 9.20। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा होगा तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाएगा। अब लोन टेन्योर हमको लेना है 10 साल के लिए, मैक्सिमम आप 10 साल के लिए ही प्लॉट लोन वगैरह ले सकते हो। तो यहाँ पे 10 साल के, तो देखिएगा आपका मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो मंथली ईएमआई आपका बनेगा 19,164 रुपए। टोटल इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ेगा 7,99,693 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 22,99,693। इस तरीके से आप अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट वगैरह देख सकते हो और यहाँ पे परसेंटेज भी देख सकते हो। प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो है वो आपने जो लिया हुआ है 15 लाख का वो है 65.2%। वही टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो जो है 7,99,693 वो है 34.8%। इस तरीके से आप इस वेबसाइट पर डिटेल में जो है अपना मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। उससे पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर देखिए आपको हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट, इन सब के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो होम लोन के भी आपको ऑफर वगैरह मिल जाएंगे, जैसे एसबीआई बैंक का होम लोन, प्लॉट लोन वगैरह के सारे बैंकों के आपको ऑफर वगैरह मिल जाएंगे जहां पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर सकते हो, ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई इस वेबसाइट पर, तो इस वेबसाइट पर विजिट करना मत भूलिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एसबीआई रियलिटी होम लोन से प्लॉट लोन वगैरह लेने जाते हो तो यहाँ पे आपको क्या फीचर्स वगैरह मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए लो इंटरेस्ट रेट पर आपको मिल जाएगा, लो प्रोसेसिंग फीस आपकी लगेगी, कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह नहीं होंगे, नो प्रीपेमेंट पेनाल्टी है। मतलब अगर आप जो है अपना जो है प्री पेमेंट वगैरह करना चाहते हो तो अगर आप करते हो और अपने लोन को जल्दी बंद करवा देते हो, 10 साल की बजाय आप 5 ही साल के लिए बंद करा देते हो उसमें, तो आपसे कोई चार्जेस वगैरह यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे। इंटरेस्ट चार्जेस और डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है, आप 10 साल के लिए मैक्सिमम लोन ले सकते हो। और अगर आप कोई वुमेन बोरोवर हो, वुमेन वगैरह है, कोई लोन वगैरह लेना चाहता है
तो उसके लिए जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है कंसेशन वगैरह भी दिया जाता है। अब हम यहाँ पे SBI प्लॉट लोन में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं आपके सिविल स्कोर के हिसाब से आपको कितने पर मिलेगा। तो देखिए, अगर आपका सिविल स्कोर 800 या 800 के ऊपर होगा तो आपको 9.20 के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। 750 से 799 के बीच में होगा 9.30 के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। 700 से 749 के बीच में है तो 9.40, 650 से 699 9.50, 550 से 649 के बीच में है तो आपको 9.60। और अगर आप जब मान लीजिए फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो, आपका कोई सिविल स्कोर आपको देखिए 9.40 के इंटरेस्ट रेट पर जो है बैंक ऑफर कर देगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आपके सिविल स्कोर के हिसाब से आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक लोन प्रोवाइड करेगी। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप जो है वुमेन बोरोवर हो तो यहाँ पे देखिए आपको 5 बेसिक पॉइंट का जो है कंसेशन वगैरह दिया जाएगा। तो उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑफर होगा वो होगा 8.90 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब हम SBI प्लॉट लोन के कुछ फीस एंड चार्जेस वगैरह देख लेते हैं। तो प्री पेमेंट पेनल्टी तो जैसे कि बनाया नील है, कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लेंगे। प्रोसेसिंग चार्जेस आपके लगेंगे 0.35% ऑफ लोन अमाउंट, जो कि मिनिमम 2,000 रुपए होंगे और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक आपका जाएगा। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होती है, तो एलिजिबिलिटी मिनिमम एज जो अप्लाई करने की है वो 18 साल है और मैक्सिमम आप 65 ईयर तक जो है यहाँ से लोन वगैरह ले सकते हो। और रेजिडेंट जो है इंडियन होने चाहिए, तो वो जो इंडियन रेजिडेंट होंगे वो लोग ही एलिजिबल होंगे यहाँ से SBI प्लॉट लोन वगैरह लेने के लिए। अब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या लगेंगे प्लॉट लोन लेने के लिए, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको अगर आप सैलरीड इंडियन एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा, 3 पासपोर्ट साइज फोटो देनी पड़ेगी, कंप्लीट लोन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर के देना पड़ेगा। उसमें आप आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आप पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लगा सकते हो, रेजिडेंस प्रूफ जिसमें आप अपना कोई भी बिल वगैरह लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस एड्रेस प्रूफ, अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो बिजनेस एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको लास्ट 6 मंथ का देना पड़ेगा अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो और चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, दोनों के लिए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का आपको देना पड़ेगा। पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज आपको दिखाना पड़ेगा। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करके रखी है उसके जो है स्टेटमेंट वगैरह, और जो भी आपने मान लीजिए कभी लोन वगैरह आपने लिया होगा उसके जो है यहाँ पे, तो उसकी जो है स्टेटमेंट वगैरह दिखाना पड़ेगा। सिग्नेचर जो है आइडेंटिफिकेशन दिखाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे अगर आप प्लॉट लोन लेने जाते हो तो वहां पे आपको गारंटर भी रखना होता है। अब उस गारंटर के भी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं तो वो देख लीजिए। तो पर्सनल जो गारंटर होगा उसके पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगे, आइडेंटिटी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, बिजनेस एड्रेस प्रूफ। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है आपका गारंटर जो है तो उसका जो है बिजनेस एड्रेस प्रूफ दिखाना पड़ेगा, सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन दिखाना पड़ेगा। अब कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, आप अगर सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आपको इनकम प्रूफ के तौर पर सैलरीड स्लिप वगैरह दिखानी पड़ेगी। उसके बाद फॉर्म 16 आप दिखा सकते हो और या इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का आप दिखा सकते हो। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल प्रोफेशनल वगैरह हो तो आपको लास्ट 3 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह जो आपने भरा होगा वो दिखाना पड़ेगा। एडवांस इनकम टैक्स की जो है पेमेंट वगैरह उसका जो है चालान वगैरह आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं अगर आप SBI से प्लॉट लोन वगैरह लेना चाहते हो। और SBI से जो प्लॉट लोन मिलता है वो इस स्कीम के थ्रू मिलता है, SBI रियलिटी होम लोन की स्कीम के तहत। तो इससे आप जो है कोई भी प्लॉट लोन वगैरह ले सकते हो। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर आप 10 साल के लिए लोन लेते हो, अगर आप जमीन कोई खरीदते हो तो उसमें 5 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कराना वगैरह जो है जरूरी रहता है। तो ये रहा SBI का रियलिटी होम लोन, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया क्या फीचर्स बेनिफिट वगैरह मिलेंगे। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा। आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड तो आप हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।